हर बार मतलब जो भी हम लोगों को जाने की व्यवस्था करते हैं, दीदी हमेशा चलते हैं, टिकट का बंदोबस्त और उनके लिए बहुत सारे मतलब अपने टिफिन बाकी रहते हैं, बहुत सारे को धन्यवाद। 14 तारीख को रात को हमारे जाने का ट्रेन था, वो ट्रेन 1.5 घंटा लेट थी। लेट होने के बावजूद भी हम लोग जैसे बाबा के घर में जाते तो खुशी में थे, मतलब 1.5 घंटा में पता भी नहीं चला कि हम वहाँ पर इंतजार करें ट्रेन की। फिर 15 तारीख सुबह हम लगभग शांतिवन में 12 बजे पहुंच गए। 12 के बाद हम लोगों को वहाँ पे रहने के लिए दिव्य लोक में रहने के लिए जगह मिली थी, और दूसरे भाई थे कीर्तन भाई, उनको डायमंड हाउस में, लेकिन दिव्य लोग लंबा था, इसलिए दीदी को पता चला तो दीदी ने तुरंत ही दूसरा बंदोबस्त करके हमको कमल कुंज में बंदोबस्त कर दिया। कमल कुंज में वो होने के बाद हमने नहा धोकर भोजन किया। भोजन करने के बाद हमने सोचा कि पांडव हो जाके आए, क्योंकि उसके बाद बत्तियां चलने वाली थी, किंतु तो हम जा नहीं पाते थे। तो हमने पांडव को जाने के लिए बाहर निकल गए। एक गाड़ी को हमने पूछा भाई को, तो 1800 रुपया बोल रहे थे, हम 6 घंटे वहाँ पे। तो हमने कहा 1400 में आपको छोड़ दो, क्योंकि हम पांडव होने जाने 1 ही घंटा रुकना वहाँ पे, वापस ऐसे निकलना में। तो नहीं 1550 तैयार होते, भाई बोले नहीं हम लोग दूसरा देखते थे। दूसरा वहाँ से गाड़ी आई, उन्होंने हर व्यक्ति 100 रुपीज ऐसे 600 और 650 में हमें पांडव ने तक छोड़ दिया। पांडवों में जैसे हम लोग थोड़ा चाय थे, उसके बाद हमने चारों धाम की यात्रा की। तो वहाँ पे बाबा के जो शक्ति स्थापना, वहाँ तो इतनी एनर्जी का फ्लो मिलता है कि वहाँ हमारे को भी थकान की वैसे ही निकल गई। फिर उसके बाद हमने सोचा कि वापस वो भाई मिलता है, क्योंकि हमें वापस तो शांति बनाना ही है, लेकिन वो भाई नहीं मिला। तो देखो बाबा ने कैसे कमा किया, हम लोगों के लिए बस थी, बस एक्चुअली हम लोगों के लिए नहीं थी। वो भाई को पूछा हमने, तो बोला आपको तो बस स्टैंड में छोड़ देंगे दूसरी कोई व्हीकल से। तो बस के लिए जो वहाँ पे जो भाई बने थे उनको छोड़ने के लिए वो बस थी। तो हम भी वो लाइन में खड़े रह गए। खड़े रहने के बाद क्या हुआ कि 6 जो थे 6 पूरे बस पूरी बस भर गई थी, और एक भाई उसमें चढ़ गया। तो फिर उनको बैठने की जगह नहीं थी, तो उसने पीछे की सीट में 5 लोगों 6 के हम लोगों ने एडजस्ट करके वो बस का भी बंद होते। बाबा ने हम लोगों को वहाँ पर भी कितना पैसे सोए थे, पैसा बचा दिया। वो हम लोगों को 1400 पे करने वाले थे, 650 दे दिए थे, और 750 रुपया हम सब भाइयों के बाबा ने कैसे बचा दिया। इससे बाबा के लिए वहाँ पर भी अच्छी तरह से मतलब सेवा मिली, पालना मिली अच्छी तरह से। उसके बाद 16 से 18 तक हम लोगों का 3 दिन का पूरा शेड्यूल एकदम मतलब योग भक्ति, इसी तरह सभी बड़े बड़े भाई, सभी बड़े बड़े विद्या और सभी बड़े महारथियों का हमारा उनसे जो अनुभव, उससे हमें बहुत कुछ सीखना मिला। उसने मुझे सूरज भाई का घर को बहुत अच्छा लगा। तो संपन्न और संपूर्ण बनने की विधि क्या है, उसके 5 पॉइंट उन्होंने बताया, वो आपको मैं बताता हूँ। पहले पॉइंट उन्होंने बताया कि हमारा जीवन एकदम सीधा और सरल होना चाहिए। दूसरा पॉइंट उन्होंने बताया कि हमारी खुशी और हमें नशे में हमेशा रहना चाहिए। तीसरा पॉइंट होता है निराशा को कभी भी अपने पास नहीं आने देना है। और चौथी पॉइंट उन्होंने बताया हमारे संकल्प श्रेष्ठ होने चाहिए। और 5वें पॉइंट पवित्रता को धारण करना है। पवित्रता मतलब जो हमारा मेन फाउंडेशन है उसको मतलब मजबूत करना है। एक पॉइंट मुझे बहुत सारी अच्छी लगी। और हम सुबह जल्दी उठकर अमृत विला भी करने जाते थे। जब भी हम अमृत 3:30 बजे भी पहुंच जाते तो बाबा का पूरा कमरा भरा हुआ था, मतलब हमारे पहले से आके भाई बहन बाबा बैठ जाते थे। मतलब हमें लगता था कि हम भी जल्दी उठ गए, लेकिन ऐसा नहीं। तो वहाँ के भाई बहने जल्दी आकर बाबा की याद में रहती है। दूसरा मैं आपको एक छोटा सा मेरा अनुभव सुनाता हूँ। 16 तारीख को कॉन्फ्रेंस में हमारा ग्लोबल क्लास था, तो मुझे निकलने में थोड़ा टाइम हो रहा था। घड़ी पे देखा तो मैंने कमल कुंज से निकले 4:52 हो गया था। 5 बजे का लोकल क्लास था। उसी तरह मुझे प्यास भी लगी थी, तो कमल कुंज से डाइनिंग में क्या पानी पीने में जा सकता था, लेकिन मैंने सोचा कि पानी पीने जाऊँ, उसमें और 5 मिनट और निकल जाएगा। 5 मिनट योग शुरू हो गया, 5 या 10 मिनट मेरा योग ये हो जाएगा, मिस हो जाएगा। तो मैंने बिना पानी पिए हॉल में पहुंच गया। जैसे मैं हॉल में बैठ गया तो पूरे चेयर भर गए। बीच में 2 या 3 लाइन खाली थी, उसमें एक लाइन में 2 भाई बैठे थे।
तो मैं भी वही लाइन में, लेकिन 3-4 चेयर छोड़ के बाजू में बैठे। तो भाई ने कहा आगे आके बोलो, मेरे हमारे बाजू में बोलो। जैसे हुआ वहां से मैं बाजू में बैठ गया। मैं बैठ गया, वैसे 2 कुमार और आ गया मेरे बाजू में बैठ गए। 2 कुमार है, उसमें से एक कुमार के हाथ में बहुत बड़ी बॉटल थी पानी की, वो मेरे बाजू में आकर ही बैठ गया। और उसी टाइम योग शुरू हो गया। योग शुरू होने के बाद 45 मिनट तक योग चला, क्योंकि आशा दीदी को पहुंचने थोड़ा टाइम, इसलिए योग ज्यादा चला। तो योग चला, और जैसे आशा दीदी का परिचय किया तभी वो भाई को प्यास लगी, उन्होंने पानी दिया, मुझे भी पानी पिया। देखो बाबा ने कैसे मदद किया। जो मैं खुद पानी पीकर 10 मिनट वेस्ट करने वाला था, वो मैं नहीं किया, तो बाबा ने मेरे लिए उसी चेयर पर, जिस चेयर में मैं बैठा था उसके लिए बाबा मुझे पानी का पिलाने का बंदोबस्त कैसे बाबा हमें ऐसी तरह से मदद करते। मतलब हमें योग को पावरफुल बनाना चाहिए। जब हम छोटा योग करते तो छोटा अनुभव होता है, जब आप बड़ा योग करते तो बड़ा भी अनुभव में हो सकता है। वो शांति।